जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल वर्ल्ड एजुकेशन पर। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग 10 क्लास फिजिक्स के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे जो आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और बच्चों, लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ओम, बी में दिया हुआ है वोल्ट, सी में दिया हुआ है कूलाम्ब और डी में दिया हुआ है एम्पियर। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वोल्ट। बच्चों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन अब बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव शरीर का प्रतिरोध होता है। ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत बार पूछ चुका है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 10,000 ओम, बी में दिया हुआ है 300 ओम, सी में दिया हुआ है 3 लाख ओम और डी में दिया हुआ है 30,000 ओम। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 30,000 ओम। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ओम के नियम का सूत्र है। ये जो बच्चों क्वेश्चन है ना, बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आई बराबर भी गुणे आर, बी में दिया हुआ है आर बराबर भी गुणे आई, सी में दिया हुआ है भी बराबर आई गुणे आर और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी भी बराबर आई गुणे आर, जिसको बच्चों हम लोग आई आर भी लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ओम मीटर, बी में दिया हुआ है ओम प्रति मीटर, सी में दिया हुआ है वाट और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ओम मीटर। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है वाट, बी में दिया हुआ है वोल्ट, सी में दिया हुआ है ओम, डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाट। यदि बच्चों इन सभी प्रश्नों का आंसर आप सभी को पहले से ही पता है तो आप आंसर अपना कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है लोहा, बी में दिया हुआ है चांदी, सी में दिया हुआ है माइक्रोम और डी में दिया हुआ है रबर। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी चांदी। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है तांबा, बी में दिया हुआ है नाइक्रोम, सी में दिया हुआ है सीसा और डी में दिया हुआ है टंगस्टन। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रतिरोध का सूत्र होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आर बराबर आई बटा में भी, बी में दिया हुआ है आर बराबर भी गुणे आई, सी में दिया हुआ है आर बराबर भी बटा में आई और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी आर बराबर भी बटा में आई। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है श्रेणी क्रम में, बी में दिया हुआ है पार्श्वबद्ध क्रम में, सी में दिया हुआ है ए और बी दोनों और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए श्रेणी क्रम में। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आमीटर में, बी में दिया हुआ है वोल्ट मीटर में, सी में दिया हुआ है कुंडली में और डी में दिया हुआ है विद्युत सेल में। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुंडली में। बच्चों, जो कुंडली होता है ना, उसमें सिर्फ घुमाव होता है, उसमें धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है।
तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। तो चलिए बच्चों यहाँ पर देखिए जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बहुत अधिक, बी में दिया हुआ है 3 एम्पियर, सी में दिया हुआ है बहुत कम और डी में दिया हुआ है 4 एम्पियर। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बहुत अधिक। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कॉपर का, बी में दिया हुआ है जस्ता का, सी में दिया हुआ है कार्बन का और डी में दिया हुआ है लोहे का। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी कार्बन का। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 4, बी में दिया हुआ है 3, सी में दिया हुआ है 2 और डी में दिया हुआ है 1। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 2। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और 14 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि BOT यूनिट क्या है, जिसका मतलब होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी कि व्यापार इकाई। तो चलिए बच्चों ऑप्शन की ओर चलते हैं। जो बच्चों हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। बच्चों यहाँ पर 10⁻6 है, यहाँ पर 10⁻2 है, यहाँ पर 10⁻3 है, यहाँ पर 10⁻8 है। तो अब बी में देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन बी दिया हुआ है 1.8 गुणे 10⁻2 जूल, सी में दिया हुआ है 19 गुणे 10⁻3 जूल और डी में दिया हुआ है 3.6 गुणे 108 जूल। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है निष्क्रिय गैस, बी में दिया हुआ है ऑक्सीजन गैस, सी में दिया हुआ है नाइट्रोजन गैस और डी में दिया हुआ है कोई गैस नहीं। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए निष्क्रिय गैस। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 50 से 100 ओम, बी में दिया हुआ है 100 से 150 ओम, सी में दिया हुआ है 150 से 200 ओम और डी में दिया हुआ है 200 से 300 ओम। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 200 से 300 ओम। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 3.6 गुणे 10⁻3 जूल, बी में दिया हुआ है 3.6 गुणे 10⁻5 जूल, सी में दिया हुआ है 1.8 गुणे 10⁻4 जूल और डी में दिया हुआ है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है परमाणु, बी में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन, सी में दिया हुआ है प्रोटॉन और डी में दिया हुआ है आयरन। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 जूल में कितने कैलोरी होती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 0.23, बी में दिया हुआ है 0.19, सी में दिया हुआ है 0.21 और डी में दिया हुआ है 0.24। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 0.24। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 2.63 गुणे 10⁻8, बी में दिया हुआ है 1.63 गुणे 10⁻3, सी में दिया हुआ है 6.25 गुणे 10⁻5 और डी में दिया हुआ है 1.63 गुणे 10⁻7। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है 2.63 गुणे 10⁻8। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि
कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी होती है। जो बच्चों क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, यहाँ पर ए है बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 1.62 गुणे 10 पे पावर -2। बी में दिया हुआ है 6.25 गुणे 10 पे पावर -5। सी में दिया हुआ है 1.9 गुणे 10 पे पावर -6 और डी में दिया हुआ है 1.26 गुणे 10 पे पावर -8। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 1.62 गुणे 10 पे पावर -8। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत विभव कौन सी राशि है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सदिश राशि, बी में दिया हुआ है अदिश राशि और सी में दिया हुआ है दोनों और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है सदिश राशि। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 2 गुणे 10 पे पावर -4 एम्पियर। बी में दिया हुआ है 50 गुणे 10 पे पावर -5 एम्पियर। सी में दिया हुआ है 10 पे पावर -6 एम्पियर और डी में दिया हुआ है 10 पे पावर -7 एम्पियर। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 10 पे पावर -6 एम्पियर। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मानोमीटर, बी में दिया हुआ है वोल्टामीटर, सी में दिया हुआ है अमीटर और डी में दिया हुआ है वोल्टमीटर। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वोल्टमीटर। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और 25 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि ज्योति तीव्रता का यह सही मात्रक क्या है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है केंडला, बी में दिया हुआ है एम्पियर, सी में दिया हुआ है मीटर और डी में दिया हुआ है केल्विन। तो बच्चों इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।